सिर्फ मुद्रा नहीं, जिस तरह आप सोचते, महसूस करते और जीवन को अनुभव करते हैं वो धीरे धीरे बदलने लगेगा। आप ये सरल अभ्यास कीजिए कि इस क्षण से जब आप खड़े हों, जब आप बैठें, जब आप चलें और जब आप बाहर निकलें, बस इसी तरह बिना सोचे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि 2-3 सप्ताह में आपके जीवन में काफी बदलाव आ जाएगा। इसका एक निश्चित असर होता है। अगर आप सजग हैं कि कैसे हर छोटी से छोटी चीज सिस्टम को प्रभावित करती है, आप सिर्फ अपने मन में, अपने शरीर में, अपनी भावनाओं में या अपनी ऊर्जाओं में योग कर सकते हैं, या बस अपने बैठने और खड़े होने के तरीके से आप योग कर सकते हैं। अपने दफ्तर में जब आप बैठें तो एक निश्चित तरीके से बैठें। देखिए, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है? आपको समझना चाहिए कि विकास की प्रक्रिया में जो बुनियादी बदलाव हुए, विकास क्रम में ये महत्वपूर्ण चरण आए। रीढ़ नहीं थी पर विकसित हो गई। इसका अर्थ है कि हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अधिक जटिल और व्यवस्थित हो गया, तो एक ढांचा जरूरी हो गया। विकास की प्रक्रिया में एक और अहम प्रगति ये हुई कि रीढ़ क्षैतिज से सीधी खड़ी हो गई। बड़ा बदलाव। रीढ़ के सीधा होने के बाद ही मस्तिष्क का ये फूल विकसित हुआ। तब तक ये छोटा सा था। तो आपकी बुद्धिमानी के मुख्य कारण है वो न्यूरोलॉजिकल विकास जो आपकी रीढ़ के अंदर हुआ और रीढ़ की सीधी प्रकृति। आप सिर्फ इतना योग करें, जहां भी आप बैठें, चेतनता में अपनी रीढ़ सीधी रखकर बैठें। अगर आपके कंधे दुखते हैं क्योंकि वो मजबूत नहीं है, तो उन्हें सहारा दें। बस जब भी संभव हो इस तरह बैठें। कम से कम दिन में 3 घंटे सजग रहें, सिर्फ ऐसे बैठें। आप देखेंगे कि आपकी कई चीजें बदल जाएंगी। सिर्फ मुद्रा नहीं, जिस तरह आप सोचते, महसूस करते और जीवन को अनुभव करते हैं वो धीरे धीरे बदलने लगेगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऐसे बैठे हैं, न कि ऐसे। लेकिन आज आपके सारे फर्नीचर का डिजाइन अमेरिका से आता है, जिस पर बैठकर आप कुशन में घुस जाते हैं। देखिए, एक मांसपेशियों और अस्थिपंजर का आराम होता है और एक भीतरी अंगों का आराम होता है। उदाहरण के लिए, आप ऐसे बैठे हैं, अभी अभी आप खाकर आए और आपको ऐसे बैठने का मन हुआ। आपको समझना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण अंग इस हिस्से में हैं। वो एक जगह जुड़े हुए नहीं हैं, वो सभी नेट में झूल रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो सभी इस तरह एक के ऊपर एक गिरेंगे। उनमें से कोई भी ठीक से काम नहीं करेगा। आप बस इस तरह बैठें, वो अलग अलग झूलते हुए अपना काम करते रहते हैं। ऐसे बैठने से काम बिगड़ेगा। तो खासकर भोजन के बाद आप इस तरह लेटते हैं तो सब कुछ भीतरी अंगों पर बहुत भार पड़ेगा और वो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो योग हमेशा अंगों के आराम पर ध्यान देता है, क्योंकि आपकी बुनियादी सेहत, आप कितना लंबा जीते हैं और आपका सिस्टम कैसे काम करता है, ये इन अंगों के स्त्रावों और काम पर निर्भर है। इसीलिए अपनी रीढ़ को सीधा रखिए, अपने दफ्तर में ऐसे बैठिए। आप देखेंगे कि 2-3 सप्ताह में आपके जीवन में काफी बदलाव आ जाएगा। इतना योग तो आप कर सकते हैं। जो भी आप देखते, सुनते, सूंघते, चखते और छूते हैं वो दर्ज होता है। कमजोर याददाश्त का मतलब है बस जरूरत पड़ने पर आप उसे वापस नहीं ला पाते हैं। दर्ज करने में कोई समस्या नहीं है, सब दर्ज हो रहा है, मगर आप जो चाहते हैं उसे चुन नहीं पाते। अगर आप ये चुनना चाहते हैं तो कुछ और आ जाता है। तो ये सिर्फ स्पष्टता का सवाल है, न कि याददाश्त का। याददाश्त का मतलब है कि मान लीजिए हम कहते हैं कि इस फोन में कम मेमोरी है। इसका क्या अर्थ है? इसमें दर्ज करने की क्षमता सीमित है ना? अगर मैं 2 दबाऊं और 5 आ जाए तो इसका क्या अर्थ है? खराब मेमोरी या खराब कीबोर्ड? खराब कीबोर्ड। तो ये खराब कीबोर्ड का प्रश्न है, ये खराब मेमोरी का प्रश्न नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप 2 को 2 कहें, 5 नहीं। ये खराब कीबोर्ड का प्रश्न है। मेमोरी को ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, मेमोरी बढ़िया है। आप जो भी देखते हैं वो दर्ज होता है। आप सही नंबर टाइप नहीं कर पाते। समस्या बस यही है ना?
So we have to work on clarity. What is it that gives us clarity of mind? तो हमें स्पष्टता पर काम करना है। मन की स्पष्टता किससे मिलती है? पहली चीज है कि अगर हमारी स्पष्टता अपने आप अच्छी नहीं है तो सरल चीज है चीजों को एक तरह की सटीकता के साथ करना। आप ये सरल अभ्यास कीजिए कि इस क्षण से जब आप खड़े हों, जब आप बैठें, जब आप चलें और जब आप बाहर निकलें, तो आपको बस देखना है यहां कितने खंबे हैं। सबको गिनने की कोशिश मत कीजिए। पहली पंक्ति को अगर आप सिर्फ ऐसे देखें, अच्छा इसमें 5 खंबे हैं, आपको यह पता चलना चाहिए 5 खंबे, एक बर्तन, एक चट्टान, एक बड़ी चट्टान, एक तालाब, 4 और खंबे, एक दरवाजा, कितना ऊंचा? 12 फीट लगता है। Just do this. बस हर चीज के साथ ऐसा करें। यहां से वहां तक कितनी सीढ़ियां हैं? 1 2 इस तरह न गिने। 3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद 3 हो गई, और 3 और 3 और 3। कुछ दिन बाद 11 या 4 या 5 गिने। बस इसी तरह बिना सोचे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। लगता है मैंने 12 सीढ़ियां चढ़ ली हैं। आप देखेंगे कि स्पष्टता स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। जो आपके शरीर को छूता है और जो आपके शरीर को नहीं छूता, उसका सिस्टम पर कई तरह से असर पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे आजमाएं, सिर्फ 1 सप्ताह तक। सिर्फ ऑर्गेनिक कपड़े पहने, ऑर्गेनिक भोजन नहीं, ऑर्गेनिक कपड़े, सिर्फ सूती, सिल्क, चमड़ा इस्तेमाल मत कीजिए। सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करें, सिर्फ 1 हफ्ते, फिर उसे छोड़ दीजिए। मेरा मतलब है अंदरूनी चीजों से लेकर सब कुछ सूती, सिल्क या ऊनी। 1 सप्ताह बाद हर चीज सिंथेटिक पहनिए। अपने भीतरी वस्त्रों से लेकर सब कुछ सिंथेटिक। आप बस देखिए कि शरीर कैसा महसूस करता है। आप देखेंगे कि शरीर जैसा महसूस करता है, आपका शरीर आराम और सहजता के जिस स्तर पर है, उसमें आप एक बड़ा अंतर देखेंगे, क्योंकि जो चीज शरीर से लिपटी है उसका एक पहलू है। एक और चीज है कि आप जो हैं उसे अभिव्यक्त करने का तरीका भी कुछ पदार्थों से बेहतर या सीमित होता है। So cotton and silk does the best for your system. तो सूती और सिल्क आपके सिस्टम के लिए सबसे अच्छे होते हैं, खासकर अगर वो कच्चा है, इसे किसी तरह उपचारित नहीं किया गया है। इसका एक निश्चित असर होता है। अगर आप सजग हैं कि कैसे हर छोटी से छोटी चीज सिस्टम को प्रभावित करती है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिंथेटिक पहनूं तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, मैं पहन सकता हूं। वो महसूस होता है, न कि दिखता है। वो मुझे गरिमाहीन महसूस होता है, क्योंकि उसका एक तरह का असर होता है। मैं ध्यान भी कर सकता हूं, मैं वही व्यक्ति रहूंगा अगर मैं ऊपर से नीचे तक सिंथेटिक पहनूं। मैं तब भी वही रहूंगा, मगर थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी कोशिश करनी होगी। अब ये काफी सहजता से होता है, आपको करके देखना चाहिए।